Hi students, welcome to class 4th. Congratulations to all of you. And this is completely a new subject for you, that is social studies. This is how your books looks like. Okay. So in this book you will study about the India, its everything like forest, agriculture और इंडिया हमारा कैसा दिखता है, everything will be covered in this book and soon you will be able to tell about the country. And so in our first chapter हमारी country के बारे में दिया गया, that is India our country. See, India our country. PDF would be shared. Okay. So in this chapter you will learn about the physical divisions. Physical divisions मतलब कैसा दिखता है आपका इंडिया, उसमें क्या क्या है, everything will be included. Okay, now we'll start with the chapter. As you know हमारी country का नाम क्या है, India, right? So India is our country and there are many countries across the whole world. ठीक है. Now India is located in the southern part of the continent of Asia. Now there are many continents, ठीक है, जिसमें से एक है एशिया. जो इंडिया लाई करता है, आप वर्ल्ड मैप में देखोगे इंडिया कहाँ लाई करता है, साउथ में लाई करता है. ठीक है, कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया के कॉन्टिनेंट में. इंडिया लुक्स लाइक दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया ऐसा दिखता है. ओके. सो इसमें क्या है, इंडिया जो है साउथ पार्ट, साउथ मतलब नीचे, नॉर्थ मतलब अप. आई विल शो इट टू यू. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. नाउ so this is the one, this is the north, I guess this is the south, this is the west and this is the east part. ठीक है, आपको जो है नॉर्थ अप, साउथ इज डाउन, वेस्ट इज दिस साइड एंड ईस्ट इज दिस साइड. दीज आर द डायरेक्शंस, दीज आर द 4 डायरेक्शंस ऑफ अवर कंट्री. ठीक है, कंट्री की ही नहीं, वर्ल्ड में भी ये 4 डायरेक्शंस यूज होती हैं. दीज आर द डायरेक्शंस. नॉर्थ मीन्स अप, नॉर्थ, वी लिव इन नॉर्थ एरिया. साउथ इज डाउन, लाइक तमिलनाडु जो है नीचे है. ठीक है, ऐसे ही वेस्ट में क्या आ जाता है हमारा, राजस्थान साइड आ जाता है. एंड ईस्ट में हमारा क्या आ जाता है, म्यांमार वगैरह. ठीक है, तो इंडिया जो है स्ट्रेच कितना बड़ा है इंडिया. नाउ किलोमीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स, नॉट मीटर्स, किलोमीटर्स. अगर हम मेजर करें इंडिया के साइज़ को, ऊपर से लेके नीचे तक जो इंडिया है हमारा, कहाँ से, 3214 किलोमीटर्स लंबा है. फ्रॉम नाउ नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द नॉर्थ. नॉर्थ इज अपसाइड, साउथ इज डाउन, वेस्ट एंड ईस्ट. नॉर्थ से इतना जो लंबा इंडिया का जो पूरा एरिया है, कितना लंबा है, 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो विड्थ है उसकी, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर्स. ये हमारी जो क्या है इंडिया की, जो हमने मेजर किया हुआ है, ये उसका एरिया है कि इंडिया कितना ज़्यादा बड़ा है. एंड यू नो when you walk and even for covering 1 kilometer, आपको 1 किलोमीटर कवर करने में it takes 6 to 7 minutes with normal walk. ठीक है, तो it is such long, मतलब वो इतना ज़्यादा लंबा है इंडिया, बहुत बड़ा है. दो हम मैप में इसको छोटा सा देखते हैं, वर्ल्ड के मैप अगर आप सर्च करोगे गूगल पर, इट इज़ वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा दिखता है कि इंडिया तो इतना सा है पूरी दुनिया में. लेकिन वैसे अगर आप इसे देखोगे तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है. नाउ इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है 7th पोजीशन पर है कि इंडिया जो है इतनी बड़ी कंट्री कौन से नंबर पर आती है, 7th नंबर पर. सो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान. बॉर्डर क्या होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू एंटर द स्कूल, जब आप स्कूल में आते हो, जब आप स्कूल प्रेमिसेस में एंटर कर गए तो आप स्कूल के अंदर ही रह सकते हो. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द स्कूल गेट, राइट. आप स्कूल के गेट के बाहर नहीं जा सकते हो. तो बॉर्डर क्या है, जो आपका गेट है दैट इज़ योर बॉर्डर, कि आप इस एरिया में ही रह सकते हो. सो विद एवरी ईच एंड एवरी कंट्री देयर इज़ अ एरिया डिवाइडेड. और जो उस एंड पॉइंट, जैसे लेट सपोज व्हेन यू एंटर द स्कूल, जब आप स्कूल में एंटर करते हो तो आपका स्कूल का एरिया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब आप अपनी क्लास में हो, अब क्लास में एंटर करा आपने, ठीक है. तो आपका जो क्लास है वो क्या है, आपका एरिया है, आपकी कंट्री हो गई वो खुद की, ठीक है. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे ही क्या है, जैसे ही आप स्कूल के गेट के बाहर चले जाओगे दैट मीन्स वो बॉर्डर है. एक बार आप स्कूल के अंदर आ गए तो आप हमारे स्कूल के अंदर हो, दैट इज़ विद इन अ कंट्री. मतलब एक कंट्री के अंदर आप आ चुके, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर आप गेट से आप घर के अंदर आ गए तो आप लेट सपोज करो कि आपका घर वो एक कंट्री है, लेकिन उस गेट के बाहर, आपके घर के गेट के बाहर वो क्या है, दूसरी कंट्री है. तो वो जो गेट है दैट इज़ द बॉर्डर ऑफ योर कंट्री, ठीक है. ऐसे ही, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, आप इसको बहुत जल्दी कवर कर लेते हो, राइट. लेकिन इंडिया का भी क्या है, पूरी इंडिया का, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया आपको, ठीक है. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. ये क्या है, बॉर्डर है. ये जो सारा है ये क्या है, बॉर्डर है हमारी कंट्री का, ठीक है. तो ये सारा हमारा बॉर्डर है, यानी कि इसके बाहर जो है दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. अब इंडिया के साथ कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स आते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. ये जो कंट्रीज़ हैं इनका जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो बॉर्डर है इनसे लगता हुआ है, बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है. उसके बाद जो हमारी आइलैंड नेबर्स, आइलैंड क्या होता है, जहाँ पर पानी होता है, जो हमारी पानी से जो हमारे कनेक्टेड है दैट इज़ आइलैंड नेबर्स. एक तो हो गया लैंड टू लैंड नेबर, ठीक है, एक हो गया आइलैंड नेबर. तो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द आइलैंड नेबर्स अक्रॉस द हाई सीज. जो हमारे समुद्र है उसके जो हम आसपास जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है, नेबर मतलब पड़ोस, ठीक है. पड़ोस में जो नेबर्स कंट्रीज़ है दैट इज़ मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है. नाउ यू नो दैट India is a beautiful country with varied physical features. Now physical features, what do you mean by physical features? Physical features होते हैं कि हमारा इंडिया दिखता कैसा है. अगर आपको कोई फ्रेंड हो आप उसको दिखा सकते हो, बता सकते हो दैट ही इज़ डार्क इन कलर और ही इज़ लाइट इन कलर, उसकी आइज़ कैसी हैं, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट योर फ्रेंड, ठीक है. ऐसी क्या है, हम कंट्री के बारे में भी तो बता सकते हैं. कैसे, अगर हम हर जगह नहीं गए लेकिन जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो हर जगह गए हैं, उन्होंने हमारी पूरी कंट्री को देखा है कि हमारी कंट्री कैसी है. ना इंडिया जो है बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और इसमें बहुत सारी फिज़िकल मतलब दिखने वाले जो फीचर्स होते हैं वो हमारे बताए गए हैं कि कैसे कैसे. नाउ अगर आप किसी हिल स्टेशन पर गए हो, इट हैज़ ब्यूटीफुल हिल्स, बहुत सुंदर सुंदर हिल्स होते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट. और कहीं कहीं पर क्या होता है, स्नो भी आती है. जो हिल्स होते हैं आपने देखा होगा पिक्चर्स में, मूवीज़ में, यू मस्ट हैव वॉच्ड, ठीक है. और क्या है, माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं. Plains and plateaus. Plains, what is plains? The area in which we are living is called plains. Plains क्या होता है, फ्लैट एरिया, जहाँ पर आप रह रहे हो अभी. क्या यहाँ पर आपको आसपास या आपका घर जो है हिल्स पर है? नो, मेरा तो नहीं है, ठीक है. एंड आई एम श्योर आपका भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं दैट इज़ दिल्ली. ये क्या है, प्लेन एरिया है, यहाँ पर कोई भी हिल्स नहीं है, एक प्लेन एरिया है जिस पे हमारे हाउस या हमारे घर बने हुए हैं, ठीक है. और यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है. आप फॉरेस्ट के बारे में भी जानते हो, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, इसलिए हम
फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट. लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड आइलैंड एंड वास्ट डेजर्ट कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स. नाउ अब आपको डेजर्ट क्या होता है. राजस्थान, वहाँ पर देखा है आपने हर डिफरेंट जैसे माउंटेन्स हैं, वो सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ में पाए जाते हैं. नॉर्थ में स्नो गिरती है, ठीक है. ऐसे ही क्या है हमारे वेस्ट साइड पर, इंडिया के वेस्ट साइड पर क्या है, राजस्थान है, ठीक है. आई विल शो यू. दिस इज़ द राजस्थान. ये जो पार्ट है इंडिया का, इसको हम डेजर्ट पार्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड होती है, ठीक है. ये आपको चैप्टर्स में आगे भी समझाया जाएगा, ठीक है. सैंड होती है इधर, वाटर नहीं होता, बहुत कम पानी होता है. कैमल्स आर वेरी पॉपुलर एनिमल्स ओवर देयर, ठीक है. हमारे डेजर्ट पार्ट है इसमें. आइलैंड्स क्या होता है, जहाँ पर पानी होता है, ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बीचेस, ठीक है. तो हमें दूर दूर तो कुछ नहीं दिखता, ओनली वी कैन सी इज वाटर. सो क्या क्या आ गया हमारे, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स, डेजर्ट एरिया, कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन क्या होता है, जो हमारी लाइक आई विल शो यू. सो दिस, ये क्या है, पानी. ब्लू इज़ द वाटर, ब्लू मीन्स वाटर, ठीक है. जो हमारा इतना पार्ट है इंडिया का, वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है. जो एंड है, सी दिस लाइन, ये क्या है, कोस्ट लाइन है, ठीक है. नाउ अब क्या है हमारे इसमें, क्या है, सैंड ड्यून्स. क्या होता है, आप कभी पार्क में अगर थोड़ा सा जो रेनोवेट हो रहा होता है, बन रहा होता है पार्क या कुछ भी बन रहा होता है, सैंड ड्यून्स. मिट्टी के पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स. सैंड मतलब यू नो मिट्टी, ठीक है. ड्यून्स जो छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ होते हैं, दैट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. जो डेजर्ट होते हैं उनमें क्या होता है, सैंड ड्यून्स भी होते हैं. आपने मूवीज़ में, सॉन्ग्स में ज़रूर देखा होगा, ठीक है. और क्या है, यहाँ पे हमारे रिवर्स हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रिवर गंगा, यमुना, ठीक है. आप हरिद्वार में गए होंगे, ठीक है. अब रिवर क्या करती है, रिवर में बहुत सारा पानी होता है, राइट, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा, अब एक जगह पर अगर पानी फ्लो कर रहा है, बार बार कर रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या होता है, जो वो जगह है आसपास की रिवर की, वो क्या बना देती है उस जगह को, फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. लाइक राजस्थान जो एरिया है, डेजर्ट एरिया में है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते. लेकिन जहाँ पर भी पानी होता है ज़्यादा, वहाँ पर हम क्या ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स, ठीक है. नाउ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला. जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, पेनिनसुला है. साउथ पार्ट, साउथ होता है नीचे, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इज़ द 3 साइडेड वाटर. जैसे देखो, एक साइड, वन साइड वाटर है, नेक्स्ट सेकंड भी नीचे वाटर है, एंड यहाँ पे थर्ड भी वाटर है. 3 साइड से जो एरिया कवर्ड होता है वाटर से, दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला. तो जो हमारा साउथ, ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ. जो हमारा इंडिया का साउथ है, वो किससे कवर्ड है, ब्लू क्या है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर. तो ये वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम ये क्या बोलते हैं, जो हमारा साउथ है, दैट इज़ अ पेनिनसुला. पेनिनसुला मीन्स द एरिया विच इज़ कवर्ड विद द वाटर. These are some terms which I'll be sharing with you, ठीक है. आपके साथ मैं शेयर करूँगी, उसमें एक एक जो है एक्सप्लेन किया हुआ है मीनिंग, कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, कोस्ट लाइन का मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग इज़ देयर. नाउ अब जो हमारा साउथ है, अब हमारे, आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है. आई नो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. जो हमारा इंडिया का एक पार्ट है, सी इंडिया का जो ये पार्ट है, बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है. नेक्स्ट हमारा अरेबियन सी से कवर्ड है, और जो नीचे ओशन है, दैट इज़ इंडियन ओशन. एक क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी. तो ये तीनों जब कवर करते हैं हमारे साउथ पार्ट
इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसको कवर करते हैं, तो ये हमारा क्या बनाता है, पेनिनसुला बनाता है। ठीक है। नाउ कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड। जो कन्याकुमारी है ये एक जगह का नाम है। इट इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप, साउथ मोस्ट मतलब जो नीचे टिप। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, राइट। अब पेन की टिप क्या है, दिस इज द टॉप एंड द वन आई कैन, दिस इज द बॉटम। साउदर्न मोस्ट टिप एंड द नॉर्दर्न मोस्ट टिप। ठीक है, ऐसे ही क्या है, इंडिया की क्या है, एक नॉर्दर्न मोस्ट टिप है और एक साउदर्न मोस्ट टिप है। तो जो जगह है इंडिया की नीचे, दैट इज कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड। जो इंडिया की लैंड है उसकी साउदर्न मोस्ट टिप कौन सी है, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट, नाउ आपने ज़रूर देखा होगा, दिस इज़ आवर इंडिया पॉलिटिकल मैप, कि हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में हम सारी जो स्टेट्स है वो भी बनी आती हैं, हम उसे डिफाइन करते हैं कि हमारी स्टेट्स कौन कहाँ पर सिचुएटेड है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ऑल दिस बिकॉज इट एवरी टाइम इन एसएसटी इट कम्स इन एग्ज़ाम। ठीक है। अब क्या है, हमारा इंडिया के बाद ना एक ये छोटा सा श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका प्लस जो ये है ये हमारे इंडिया के पार्ट में ही आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इसका जो साउथ मोस्ट टिप है ये एकदम एंड पे, दैट इज़ कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ओके, नाउ दैट इज़, आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट हम जाएंगे, दैट इज़ योर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, कि हमारी जो इंडिया की फिजिकल डिविजन्स है वो कौन कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्थ में जो हमारे माउंटेन्स है दैट इज़ कॉल्ड, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड पर जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स। लाइक जम्मू एंड कश्मीर में सारा हिली एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स। उसके बाद क्या आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्थ में जो प्लेन्स है जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई माउंटेन आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या है, प्लेन एरिया, एकदम फ्लैट एरिया है। ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट। मैंने आपको बताया राजस्थान में क्या है, वेस्ट पार्ट इज राजस्थान, तो इसमें क्या है आपका, राजस्थान में वेस्टर्न डेजर्ट है जो हमारा एक फिजिकल डिवीजन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज साउदर्न प्लेट्यूज। साउथ में प्लेट्यूज क्या होते हैं ना, एक होते हैं एकदम ऐसे स्टीप वाले हिल होते हैं, लेकिन जो ऊपर से थोड़े से फ्लैट होते हैं ना, माउंटेन्स, मिट्टी होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यूज। तो हमारे साउथ में प्लेट्यूज हैं। नाउ कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जो हमारे ये पार्ट है, दिस इज, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलता हुआ है ये सारा। ठीक है, ये आप मैप देखोगे इसमें सब कुछ है। ठीक है, आपको पीडीएफ में सब कुछ दिख जाएगा। तो ये हमारे क्या है, कोस्टल प्लेन्स है। ओके, नेक्स्ट इज आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, जो सारा पानी है हमारा, ये ब्लू 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 ब्लू, दैट इज योर आइलैंड्स। ठीक है, ये तो था हमारा फिजिकल डिविजन्स की, हमारा इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, प्लेट्यूज है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है, एवरीथिंग इज देयर। ये आपको समझ आ गया। अब ये तो था हमारा फिजिकल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिविजन्स, की हमारे जो हैं पॉलिटिकल डिविजन्स कैसा है। ठीक है, नाउ अब आपको पता है इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंडिया इज़ वेरी लार्ज कंट्री। आपको मैंने बताया दैट इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, फॉर बेटर रनिंग ऑफ द कंट्री, ताकि हम इंडिया को अच्छे से चला पाएँ, ठीक है, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज। ठीक है, इंडिया को हमने क्या किया, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स। ठीक है, अब आपको पता है न्यू दिल्ली इज़ अ स्टेट। ठीक है, ऐसी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना,
उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला. सो देर आर मैनी स्टेट्स. जो छोटे छोटे एरिया को हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टेट्स. और इन स्टेट्स की जो है खुद की गवर्नमेंट होती है. गवर्नमेंट क्या होता है? जो रूल करती है कंट्री पर, जो कि इंडिया के रूल्स बनाती है और देखती है कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं. ठीक है. इसके बाद अलग से हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज होती है. नाउ अब यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? एक तो होगी स्टेट्स जो हमने एरिया में एक इंडिया के मैप को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया, दीज आर कॉल्ड स्टेट्स. ठीक है. एक होती है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स. इसको हम स्टेट्स भी बोलते हैं, बट इन स्टेट्स के पास हैव सम स्पेशल पावर्स. लाइक ये जो स्टेट्स हैं इनको कौन रन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. There are 2 types of government. One is state government and one is central government. जो यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट है वो कौन रन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सिर्फ एक गवर्नमेंट रन करती है. और जो स्टेट्स हैं उनके लिए कौन सी अलग सी गवर्नमेंट है? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. नाउ there are 29 states and 7 union territories. बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड 2 more. 2 और यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं. ठीक है. ऐड कर दी गई हैं. ठीक है. अब इन यूनियन टेरिटरी में हमारी जो है कैपिटल ऑफ आवर कंट्री भी आती है. एंड यू मस्ट नो दैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. Now, union territories are under the direct control of central government. As I told you that जो union territories की government है वो किसके कंट्रोल के अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. द स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट. जो स्टेट्स हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है और जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी एक गवर्नमेंट होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. Now, the capital of a state is the seat of the government and hence it is very important. जो capital होती है, the capital of a state, हर state की, like आंध्र प्रदेश की अमरावती, असम की दिसपुर, बिहार पटना. बिहार की कौन सी कैपिटल है? पटना. There is a chart in your book. Yeah, there is a chart. इसमें आपकी states दी गई हैं and then capital दी गई है. ठीक है. तो आपको ये सारी स्टेट्स एंड कैपिटल्स लर्न होनी चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. महाराष्ट्र की जैसे मुंबई है तो ये क्या है? द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट. जो कैपिटल है स्टेट की, स्टेट आपको समझ आ गया कि छोटे छोटे एरिया में हमने इंडिया को डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ स्टेट, और इनकी खुद की गवर्नमेंट होती है. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ऑफ द स्टेट इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट. उस गवर्नमेंट की सीट होती है, दैट इज, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. द ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली. जो ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट के, इंडिया के पूरे, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. ठीक है. बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. नाउ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर. जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, उसके पास कौन होता है? CM, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर, टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर. जो भी हमारे अफेयर्स मीन्स जो भी हमारे मसले हैं, दैट इज़ कॉल्ड अफेयर्स. यानी कि कुछ भी हमें कोई इशू आता है या कुछ भी होता है तो हमारे पास कौन है? CM है, चीफ मिनिस्टर है. एंड हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? यू मस्ट सर्च एंड लेट मी नो. ठीक है. आपको ढूंढना है और मुझे बताना है और आपको आना चाहिए. हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री? आपको मैम ने कराया भी होगा. ठीक है. चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. आपको ये तीनों मुझे भेजने हैं ये वीडियो देखने के बाद कि कौन है. ठीक है. नाउ दीज आर द स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो आपको पूरा जो है लर्न करना है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल कम इन टू योर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ये आपकी नेक्स्ट क्लास में भी आएगा. नेक्स्ट अब होगी हमारी स्टेट्स की बात और उनकी कैपिटल्स की बात. नेक्स्ट जो हमारी
यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कैपिटल्स लाइक अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। ये हमारी क्या है 7